हमारा ड्रोन ऊपर फंस गया है और ये सर जेल है उस वक्त का। ये तो बड़ी खतरनाक है जी। खपलू पैलेस के अंदर भी मुल्तान रूम है। और मुल्तान रूम क्यों कहा जाता है? अच्छा जी, हम पहुंच गए हैं सरीना खपलू में और आते जो हमें सरप्राइज़ मिला है वो इन साहब ने दिया है। जी भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू सरीना खपलू पैलेस सर। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का यहाँ विजिट हुआ था सर। अच्छा। तो हमने उनको चॉइस पे रूम दिखाए थे, तो जो अभी मैं आपको जो रूम दे रहा हूँ सर, वो उन्होंने जो ना जो चॉइस किया था। चलिए, हम भी अपने घर के प्रेसिडेंट हैं। जी जी, आप हमसे सर जो रॉयल फैमिली के जो ना एज उनकी बेडरूम हुआ करते तो उसको गेस्ट रूम में कन्वर्ट किया। वो सरप्राइज़ ये था कि हमारी बुकिंग स्टैंडर्ड रूम की थी, जो इस शानदार पैलेस से बाहर बाद में तामीर किए हुए हैं, जिसके लिए हमने 26,000 पे किया हुआ था, जो इस पैलेस का सबसे कम रेट था। लेकिन इंतज़ामिया ने हमें सरप्राइज़ दिया कि आज आप इस पैलेस के रॉयल गेस्ट हैं और हम अपनी मर्ज़ी से स्टैंडर्ड रूम के चार्जेस में ही कोई भी रूम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने सबसे स्पेशल रॉयल हेरिटेज सेलेक्ट किया, इस शर्त पर कि पैलेस की डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। कैसा लग रहा है अभी? एक्साइटेड। जो ये रिसेप्शन एरिया और ये मेन एंट्रेंस एरिया आपको सुबह दिन को जो नज़र आएगा सर अभी, तो ये 400 साल पुराना किया है सर। ये महल 1840 में यहाँ के राजा दौलत अली ख़ान ने बनवाया और ये इलाका दरियाए शयोक के किनारे पर आबाद है, जो कि लद्दाख कश्मीर साइड से आ रहा है और शायद इसी वजह से यहाँ पर लद्दाखी कल्चर का भी काफ़ी असर रहा है। यहाँ से राजा साहब टैक्स वसूल करते थे। बिल आखिर 1974 में ये निज़ाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ख़त्म करवाया। ले जी, इस फोर्ट में, इस पैलेस में तो हम पहले भी आए हैं, लेकिन पहले विज़िटर के तौर पर थे। आज पहली दफ़ा रूम गेस्ट के तौर पे जा रहे हैं। इस पैलेस को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा तमाम टूरिस्ट के लिए ओपन रहता है, जबकि पूरे पैलेस को विज़िट करने के लिए रूम गेस्ट होना ज़रूरी है। तो ये रूम सर आपका जो इस रूम का नाम उस वक्त मुल्तान रूम है। खपलू पैलेस के अंदर भी मुल्तान रूम है। और मुल्तान रूम क्यों कहा जाता है? इन्होंने बताया कि ये सबसे ज़्यादा गर्म कमरा था, तो ज़्यादा गर्मी की वजह से इसका नाम ही मुल्तान रूम रख दिया गया। अच्छा सर। फील हो रही है। ओह, इसको शाहनशीन कहते हैं। यानी कि मेन बंदा बैठने की जगह था शाहनशीन। यानी कि तो इसके अंदर जो बेडरूम है सर। वाह। और ये 400 साल पुराना रूम है। ये सर 1840 के बिल हो सर। 1840 टू टिल डेट आप काउंट कर सकते हैं। 1840 अराउंड 200 रूमें तो नहीं आएंगी। तो यहाँ पे इस रीजन में यबगो का रूल था। जब जैसे आप शिगर जाएंगे वहाँ पे अमाचा फैमिली होते थे। स्कर्दो में मकपोन का रूल था, तो यहाँ इस रीजन में यबगो का रूल। यबगो ख़ानदान के आखिरी राजा फ़तेह अली ख़ान थे, जो 1988 में वफ़ात पा गए। उसके बाद शाही ख़ानदान नए घर में शिफ्ट हो गया और ये पैलेस 1988 से लेकर 2005 तक खाली और लावारिस हो गया था। राजा फ़तेह अली ख़ान के 2 बेटे थे, राजा नासिर अली ख़ान और राजा ज़करिया अली ख़ान। उनकी तरफ से यह तारीख़ी और अनमोल पैलेस आगा ख़ान डेवलपमेंट नेटवर्क को डोनेट कर दिया गया। इतनी कीमती प्रॉपर्टी को डोनेट करना बहुत बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा था, क्योंकि आज इससे पूरे इलाके को फ़ायदा हो रहा है। वो ऐसे कि आगा ख़ान कल्चरल सर्विस पाकिस्तान ने इसको 2005 में रिस्टोर करना शुरू किया और 2011 में मुकम्मल होने के बाद एक यूनिक हेरिटेज होटल में बदल दिया, जिसका नाम रखा गया सरीना खपलू, और हम सयाहों को यहाँ तक लाने में सहूलियात फराहम की, जिसका फ़ायदा मुकामी लोगों को हो रहा है। टोटल प्रॉफिट में से 20% लोकल कम्युनिटी को जाता है, 10% बल्तिस्तान कल्चरल फाउंडेशन को और सरीना को मैनेजमेंट के लिए सिर्फ 1% जाता है। इस इदारे ने अल्तिद फोर्ट, बल्तिद फोर्ट और शिगर फोर्ट को भी रिस्टोर किया था। अगर हम अपनी गवर्नमेंट को देखें और दूसरी तरफ आगा खान फाउंडेशन को, तो यकीनी तौर पर आगा खान फाउंडेशन अगर ना होती तो ये और इस जैसे कई और कीमती असासे ज़ाया हो चुके होते।
क्या लगता है अगर ये सरीना या आगा खान फाउंडेशन के पास ना जाता तो अल्लाह न करे क्या होता? ये आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाता सर, जो है इसका नाम और निशान जो है मिट यानी ये आगा खान फाउंडेशन ने एक बहुत बड़ा एहसान किया हम जैसे टूरिस्ट पे। अगर इन्होंने रिस्टोर नहीं किया हाँ तो आस्ता आस्ता ये ख़त्म हो रहे थे अभी। जी ये सर यहाँ से इसको क्लोज करते थे सर। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद इस दरवाजे को ऐसे बंद किया जाता था कि इसके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड लेट सके, राजा और रानी की हिफाजत के लिए। वाह, ये ऊपर रंग कैसे किया गया है? ये सर फूलों के रस से किया हुआ सर, ये जो पेंट ऊपर है सर वुडन है सर। फूलों का रस है? जी जी जी। कमाल। अच्छा जी, अभी हम डिनर के लिए जा रहे हैं। डिनर को बल्ती ज़बान में या 300 साल पुरानी ज़बान में क्या कहते थे अभी हमें नहीं पता। महारानी वाली फीलिंग आ रही है। न्यू महल। एक चीज़, डिनर को आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? हम लोग तो बल्ती ज़बान में अगर आप बोलेंगे तो सनीजान बोलेंगे, यानी कि नाइट फूड। सलीजान। सनीजान। रेन बोया यानी कि क्या हो गया? देख तो ले। मैंने देख लिया। निया है रिन बोनिया। रेन बोनिया। नहीं वो यहाँ रेन बोनी। रेन बोनी। रेन बोनी। रेन बोनी। कैसा अजीब इत्तेफाक था कि रात को हमारे अलावा इस पूरे पैलेस में कोई भी इंसान नहीं था। उठो बच्चों, स्कूल ही नहीं जाना? वो भी सुते थे अभी। बहुत सारे बच्चे हो गए सुते पे। अब ज़रा दिन की रोशनी में इस महल की शान और शौकत और राजा रानी के शाहाना ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं। This is the खपलू entrance to पैलेस। खपलू पैलेस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? क्या नाम आपका? मोहम्मद काज़म। तो जी ये मोहम्मद काज़म भाई हमें विज़िट करवाएंगे खपलू फोर्ट कहेंगे, खपलू पैलेस खपलू पैलेस कहेंगे। खपलू पैलेस। पहले का 400 साल हो रहे हैं सर। 400 साल में से 200 साल ऊपर उस टाप पे होते हैं, थोसिका टाप। 400 साल ऐसे कि पहले ऊपर किला था जिसे 1840 में नीचे इस जगह खूबसूरत महल में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त तक हालात पुरअमन होते जा रहे थे और किले की ज़रूरत नहीं रही थी। अभी ऊपर टॉप पर जहाँ कभी किला होता था वहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद और बैठने की जगह बाकी है। वहाँ तक जाने के लिए हमारे जैसे टूरिस्ट को तकरीबन 40 से 45 मिनट लगते हैं, जबकि मकामी लोगों के लिए सिर्फ 15 से 20 मिनट का रास्ता है। मैच होते थे ना सर, तो आवाम इधर आते थे और राजा साहब यहाँ से ब्रीफिंग। यहाँ सामने आवाम जमा होती थी और इस खूबसूरत जगह खड़े होकर राजा साहब उनके साथ खिताब करते थे और फिर राजा साहब को इधर से ही घोड़ों के साथ साथ इस्तकबाल करते हुए ले जाया जाता था। तो ये जगह है सर राजा साहब की, जो पूरा किले की सिक्योरिटी होते थे। यहाँ किले के गार्ड बैठते थे और उस वक़्त के मुताबिक जदीद तरीन सिक्योरिटी लॉक ऐसा होता था। खिड़की और दरवाजे छोटा रखने की दो ऑप्शन है सर। एक तो यहाँ सर्दी में बर्फ बहुत आते हैं और सर्दी बहुत हो जाते हैं, इसलिए खिड़की और दरवाजे छोटे रहते तो कमरा गर्म रहते। दूसरा है सर, जब राजा साहब अंदर बैठते थे तो राजा साहब के सामने हम ऐसे यूं के नहीं आ जाए, झुक के आ जाए सर, इसलिए दरवाजे छोटे रखा हुआ है सर। मजबूरन झुकना पड़ा। मजबूरन झुक के आना पड़े सर, इसलिए। और यहाँ पर हमारे पूरा काश्तकारी का सिस्टम निज़ाम रखा हुआ है सर, बेचे वगैरह खाल। और ये रस्सी ना सर मार्कोर की खाल और इनसे बनाया हुआ है। और ये उस वक्त तकरीबन फ्रिज नहीं थे ना, तो बटर मक्खन इसमें रखते थे, तो ये तकरीबन 2 महीना ख़राब नहीं होते हैं सर इसमें। ये लकड़ी के बने हुए? ये अखरोट की है मैडम। अच्छा।
झुकना मजबूरी है यहाँ पे। अभी हम शोर अफसार जा रहे हैं सर। शोर अफसार जो राजा साहब शोगोर अफसाल, जिसका मतलब बड़ा मेहमान खाना है, और ये पैलेस की सबसे खूबसूरत जगह है जहाँ बैठकर कुदरत के हसीन नज़ारों को महसूस करना ज़िंदगी भर के लिए नाकाबिले फरामोश है। मैं दावा करता हूँ कि इससे ज़्यादा खूबसूरत ड्राइंग रूम कहीं और नहीं हो सकता। राजा साहब के साथ मेहमान आते थे तो फीमेल ज़ाहिर बात साथ आते थे, रानी साहिबा के साथ यहाँ पे। शोगो रफ्साल के बाद अब ये है शोगो झारोक, जिसे फ़ीमेल ड्राइंग रूम कह सकते हैं। क्या ही शानदार जगह है। और पाकिस्तान का एक मशहूर ड्रामा सीरियल दयारे दिल, उसका एक बड़ा हिस्सा यहाँ शूट किया गया है। और रानी साहिबा का ज्वेलरी वगैरह, और ये राजा साहब का चप्पल और रानी साहिबा के शूज। और अच्छा, इस तरह का लद्दाख वाले एरिया में अभी हम देखते हैं जी 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 वीडियोस तस्वीरों में वो लोग अभी ये हमारे जो आगे गाँव होते हैं सर, थले ब्लॉक, ये उस गाँव में अभी भी पहनते हैं। अच्छा, ये राजा साहब और रानी साहबा के बर्तन है। जी जी रानी साहब के बर्तन। क्या फ़र्क होता था दोनों के बर्तनों में? हमारे उस वक्त हमारे पास लकड़ी होते थे तो उसके पास सिल्वर होते थे सर, इसलिए थोड़ा। जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ ना, ये टेरेस है, और इस टेरेस के अंदर बैठकर राजा और रानी खाना खाते थे जब उनका मूड होता था, अच्छा मूड होता था, वरना वो भी हमारी तरह लड़ते होंगे। ये जगह स्पेशली रानी साहिबा के लिए बनवाई गई थी, जहाँ खड़ी होकर वो राजा साहब को पोलो खेलते हुए देखा करती थी। अभी तो पोलो ग्राउंड और पैलेस के दरमियान बड़े बड़े दरख्त आ चुके हैं, तो वो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उस वक्त यहाँ कोई भी दरख्त या फसल लगाना अलाउ नहीं था। ये पुराने ज़माने के अनाज स्टोर करने के पड़ोले हैं। और ये फीमेल का किचन था सर, उस वक्त टी पॉट वगैरह सर, पतीले सर पत्थर का एक पत्थर का पतीला। जी, ये पानी तो निकलने होता है। और ये सर जेल है उस वक्त का, जब हम आपस में किसी के साथ लड़ाई या झगड़ा करते थे तो राजा साहब के पास लेके आते थे, जिसकी गलती होती थी उसको इसमें फेंक लेते थे जिंदान में सर। ओह, ये तो बड़ी ख़तरनाक है। जी, इसमें छोटे छोटे कमरे होते थे सर, उसमें उसको फिक्स करते थे। ना रोशनी आती है, ना रोशनी आती है। जी जी बिल्कुल। वो टैक्स लेने की जगह, जब राजा साहब की मुंशी यहाँ बैठते थे, और जिला गांचा की हर इलाके से राजा साहब के लिए टैक्स आते थे। यानी ये जगह जो है वो उस टाइम के सागडार की थी। जी 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 ऐसे ही है खजाना की सर। तो उस वक्त इसमें से मुख्तलिफ अनाज लेके आते सर, कोई बाजरा, कोई गंदम, कोई काटा लेके आते थे सर, वो इसमें फेंकते थे। और ये नाप तोल करके ना सर इन्होंने खूबसूरत के गोदाम बनाया हुआ है। जी, तो अब पैलेस की अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद नाश्ता करने चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये लोकल एप्रिकॉट जैम है सर, यहाँ का लोकल है नहीं है। यहाँ का नाश्ता बहुत ही अच्छा था, जिसमें ज़्यादा वैरायटी लोकल फूड की थी। ये रेस्टोरेंट के बाहर वाला एरिया है, जिसे रॉयल गार्डन कहते हैं। यहाँ बैठकर वाकई ही शाहाना सी फीलिंग्स आती हैं। मुझे पैलेस का एक ऐसा शॉट लेना था जिसमें ड्रोन बाहर निकलता हुआ पैलेस को रिवील करता हुआ जाए, जिसके लिए मैंने ड्रोन के सारे सेफ्टी फीचर्स ऑफ कर दिए, और फिर देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हमारा ड्रोन ऊपर फंस गया है, वो ऊपर कहीं अगर नज़र आए तो। और ये भाई ड्रोन ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। ओहो, ख़तरनाक है भाई। ये पूरी टीम ड्रोन ऑपरेशन कर रही है। है आराम ही बस। ये ड्रोन हमारा शहीद होने से बच गया, बल्कि बड़ा बिल्कुल खैरियत से है। ये आप सबकी मेहरबानी, शुक्रिया। वो जो हीरो किधर है? हीरो वो तो ऊपर है। इस बंदे ने ना सिर्फ मेरे ड्रोन की जान बचाई, बल्कि मेरी भी जान बचाई है।
क्या नाम है आपका भाई? नाम बताओ। मेरा नाम अली मोहम्मद है सर। अली मोहम्मद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हमारा ड्रोन बचा है।